हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करने के कह देना भाग दे सकते तो मैं कल लौट आऊंगा। फिलहाल इंटरवल हुआ है तो बाहर आया, अंदर बहुत कोल्ड है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। एक यार वो विकास सर का कैमियो था, वो इतना बढ़िया लगा है। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला ली। फाइनली मूवी भी हो गई, खाना भी हो गया। टाइम कितनी जल्दी चला जाता है ना। कल ये फूल खिला हुआ था और आज मुरझा चुका है। शायद यही हमको सिखाता है कि हमारे पास कितना लिमिटेड टाइम है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबके पास अलग होता है, हमारे पास अलग है। तो चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। करेले जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं। अब लग रहा है मुझे कि 2-3 दिन में इनकी सब्जियाँ बनी जाएगी। आज को लोग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज़ आज मैं मूवी देखने जा रही हूँ 12th फेल। इसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो मैं कौन हूँ? तो हरे कृष्णा, मेरा नाम है कनिष्का और मैं आप लोगों के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को शेयर करती हूँ। और ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यहाँ पे बेसिकली सामने हॉस्पिटल है। अगर ये दिख रहा होता है क्लियर तो हमें पता चल जाता है कि आज पोल्यूशन नहीं है, बट जब ये इस तरीके से ब्लर दिखता है तो पता चल जाता है कि हाँ, पोल्यूशन अच्छा खासा लेवल का हो चुका है। AIQ होता होगा और औरों के लिए, हमारे लिए ये वाली चीज़ होती है। फिर क्योंकि आज मूवी देखने जाना है और शो भी जल्दी का है और भी कई काम है, तो मैंने सोचा कि रिवीजन पार्ट को जो है वो कवर कर लिया जाए। 3 टॉपिक्स का रिवीजन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ, आप सभी को पता ही है। तो आज मैं सेंसस कर रही थी, उसके साथ MP GK कर रहा था और जो करंट अफेयर्स है स्पेसिफिकली MP का। अच्छा, मैं कहाँ से कर रही हूँ? तो महेश शर्मा की एक बुक है इंग्लिश की MP GK की, वो मैं कर रही हूँ। सेंसस ऐसे रैंडमली मुझे मिल गया था और जो MP GK था वो भी GK नहीं, करंट अफेयर था। वो एक एग्ज़ाम पीडिया की मैगजीन थी, वो मैंने ली है। बाकी दृष्टि IAS का भी जो है वो कंटेंट मेरी लाइब्रेरी में 1-2 जनों ने ले रखा है, जो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज करती हूँ, बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगी है तो लोग, हम सब गीज़र ऑन करने लगे। तो इस वजह से बाथरूम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को जो है कर लिया जाए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न्स वगैरह लेने लग जाओगे फिर तो हो गया कम, फिर तो वही किडनी बेचने वाली चीज़ हो जाएगी। और मैं अभी अपने एक डाइट पे भी हूँ। डाइट इज़ बेसिकली हेल्दी डाइट। द गोल इज़ नॉट ओनली टू लूज़ वेट बट टू बी फिट, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे बेसन चिला लेके, और ये वाली जो केचप है ना, ये पता नहीं कहाँ ही मिलती है, मेरी बुआ लाती है ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी। और मुझे डांट भी पड़ती है इस बात पे पापा से कि इतना मिर्ची कंज्यूम मत किया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो चाय के साथ और ब्रेकफास्ट के साथ मैंने अपना जो डेली एडिटोरियल्स मैं करती हूँ प्रीलियम बूस्टर से, वो मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड फाइनली मैं रेडी हो गई थी मूवी जाने के लिए। और वही होता है हमेशा मेरे साथ, मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ। ये मेरा बैड हैबिट भी समझ सकते हो, सही हैबिट भी समझ सकते हो। अभी मूवी के टाइम पहुंच के जो है वो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होती हैं। फाइनली आई रीच टू डेस्टिनेशन, बट अभी जो है वो, अब मेरे साथ जो लोग आने वाले हैं वो अभी आए नहीं है। यार मेरी गलती नहीं है, वो रिक्शा वाले भैया बहुत जल्दी ले आए, मतलब मैं जल्दी आई हूँ। आज उन लोगों की भी गलती नहीं है। 9:40 का टाइम था और अभी शायद 9:20 हुए और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो क्या करते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर यहीं पे ही उनका, और क्या करेंगे, चीज़ें देख लेते हैं आसपास। वालों को पता होगा यहाँ पे कि ये हमेशा यूनिटी 1 के सामने जो है वो इस तरीके का कुछ बनाया जाता है हर फेस्टिवल पे। मैं इसको देखने को बहुत एक्साइटेड होगी। ये रात को कैसा दिखेगा, दिवाली थी, मैं ऊपर दिए वगैरह तो लाइटनिंग हो गई, बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखेंगे, अगर शूट हो पाए ना तो करूँगी इसको। तो वेट करते करते मनोज जिंदल IAS सर ने जो है एक वीडियो डाली थी जिसमें कि कीवर्ड्स को हम कैसे अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे देख रही थी। हालांकि अब मैं ये जो चीज़ें थी इनको नोट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं था, अभी मेरे पास पेपर पेन नहीं था कि मैं इसको नोट कर सकूँ। और वेट जो है वो बढ़ता जा रहा था। बट ठीक है, मौसम सही था, मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही थी, तो मैं बाहर ही बैठी थी। फाइनली मैं उन लोगों का वेट कर करके अंदर आ गई हूँ। अब मेरी गलती नहीं है, बिकॉज 9:50 हो चुके हैं, 9:40 का टाइम था और अभी यहाँ पे खाली है। मॉर्निंग शो इतना वो था भी नहीं ऑक्यूपाइड ना, इसी वजह से चूज़ किया था, बिकॉज और भी काम है। अच्छा लुक एट दिस, जो नहीं आए हैं, वैसे रोहिणी वाले तो इधर ही आते होंगे, इधर का क्राउड बहुत अच्छा है। जैसे M2K वगैरह वो चीज़ें थी, वो अब वहाँ क्राउड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे बहुत रूरल टाइप काइंड ऑफ थिंग जो है, और थोड़ी इंडिसेंसी सी रहती है, तो इस वजह से भी चूज़ की वहाँ ना जाए।
तो यहाँ पे अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं। उन्होंने बताया है, तो जिस स्टेशन पे बताया उससे तो एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे। और अभी मैं और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ जितने भी यहाँ पे अभी मॉल्स हैं वो भी बंद है कि मैं विंडो शॉपिंग ही कर लूँ। वैसे अच्छी बात है विंडो शॉपिंग नहीं कर रही, अगर विंडो शॉपिंग करती तो फिर जो है कुछ ना कुछ खर्चा होता तो उसी यहाँ पे सब अभी क्लोज़ है, क्लोज़। फिर फाइनली वो लोग आए अपने से 10-15 मिनट लेट। हम इधर मूवी के लिए जा रहे थे, कहाँ गया था मैंने बता ही दिया था कि सिनेपोलिस हम लोग गए थे। यहाँ पे क्राउड अच्छा है तो रोहिणी वालों को पता होगी ये चीज़। और फिर फाइनली जो है सारी चेकिंग वगैरह करा के वी एंटर इन द मूवी थिएटर। कहने की बात होती है 10-15 का शो है, ये है वो है, मतलब इतना टाइम हो चुका है, ये एड्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं, वैसे ही डिले हो जाएगी और कोई काम कैसे होगा, है ना। बैठा है ना जी है मनोज, अब बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए। तो ये मूवी ना मिक्स ब्लेंड थी, यहाँ पे फन था, यहाँ पे इमोशंस थे, यहाँ पे हंसी मजाक था, यहाँ पे मोटिवेशन था। बहुत अच्छी मूवी थी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना वो ये कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आप गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप चोर डाकू ही हो, आप गलत इंसान ही हो, आपका भी स्वाभिमान है। और ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिखाई इसकी फैमिली को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक स्ट्रगल की हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो यार क्या स्ट्रगल है, हमसे कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, वो नहीं बन रही। एक बार ना इस मूवी को देखो, पता चलेगा कि स्ट्रगल आखिर में होता क्या है। हालांकि हम सबके स्ट्रगल्स अलग हैं, बट स्टिल जो है चीज़ें लोगों के लिए बहुत ख़राब होती है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं आप बताइए। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन कर हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ऐसे सल्यूट करेंगे। और फिर फाइनली आए विकास सर, भाई साहब इनकी तो एंट्री ही इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी बातें जो है ना ये करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा मोटिवेट होते हैं ना इनको यूट्यूब पे देख के, उतना ही मोटिवेशन यहाँ पे स्क्रीन पे इनको देख के मिल रहा था। और एक ऐसा है जो सबसे शानदार है और वो इनके ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है, नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं, अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। भी चल रही है ना यार, मतलब ये है कि हाँ जो एक्सपेक्ट करके आई थी ना मैं कि भैया बढ़िया मस्त आएगी, तो वो आ रही है। लेकिन यार वो विकास सर का कैमियो था, वो इतना बढ़िया लगा है ना। वो जो सर ने लाइन नहीं बोल लिखी, मतलब आप उस जो क्या नाम है कुर्सी है आईएएस आईपीएस की, तुम उसको यूज़ कैसे करते हो, वो लाइन तो वही बात है कि सर ना हमेशा टच कर जाते हैं दिल को। वही बात कहती है कि एक दिल है कितनी बार जीतोगे, तो सर ने वही वाली चीज़ कर दी है। बढ़िया लग रही है मूवी है ना, मतलब फन पार्ट भी है और ये चीज़ें भी है। चलो अभी देखेंगे इंटरवल के बाद कैसा क्या होगा। बट एक ना मतलब इस मूवी में को ये अच्छा लग रहा है, वो जो हमेशा जैसे मनोज सर का जो रोल दिखा रखा है, मतलब ही वॉज लाइक कि हो जाएगा देख लेंगे, मतलब ऐसे नहीं पैनिक करना या वो करना। तो बढ़िया मोटिवेशनल मूवी लग रही है, देखनी चाहिए। अभी आगे देखती हूँ कैसा होगा। यार अड़ियल मत बन भाई, घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा 0 पे। तो क्या मुझे दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया। और इस चीज़ ने तो मेरे को इतना टच किया कि कैसे कोई इंसान अपनी चीज़ों को पीछे रख के अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, स्ट्रगल करता है और कहता है नहीं ठीक है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी बुराई आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और भाई साहब इनकी लव स्टोरी का तो कहे क्या, इतनी प्योर इतनी प्यारी लव स्टोरी मैंने कभी नहीं देखी, इतनी डिसेंट लव स्टोरी। मतलब वो जो पर्सन रिलेशनशिप में है ना इस टाइम पे, वो आप इस मूवी को देखना, लिटरली आपको ना एक जो सही मकसद होता है एक रिलेशनशिप का वो पता चलेगा कि कैसे हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू? मनोज, आई लव यू।
जो कि बहुत मोटिवेशनल था, बहुत मोटिवेशनल। मतलब इवन मैं अभी भी जब ये चीज़ को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अभी भी रो पड़ी हूँ इस चीज़ को देख। You said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है यस सर, तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot. सबसे अनोइंग जो है ना वो मेरे को यहाँ का ये जो था चेयरमैन था वो लगा कि यार मतलब आप ये देखो कि सिर्फ आपका मूड ख़राब है या आपकी कोई थिंकिंग है तो आप किसी एस्पिरेंट की जो है वो लाइफ बदल दोगे, मतलब उसको डिसीजन नहीं दोगे। और ये से इसने तो मतलब जो नहीं रोता ना उसको भी रुलाया है। हालांकि ये मूवी में कई सीन ऐसे थे जब आपको रोना आएगा, बट इस सीन पे ना रोने वाले भी जो है वो रोए थे मेरे साथ जो साथ में थे। मतलब मैं तो हुई इमोशनल, उन लोगों को भी आ गया था। और ये है यार, जब इतने स्ट्रगल के बाद अपनी कामयाबी मिलती है ना तो उसका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। सो मूवी इज़ ओवर, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करने की, अगर कुछ अच्छा स्टफ़ मिलता है तो उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही है तो वो करेंगे। पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो। मैं कुछ शॉप कर रही थी बट यहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो बहुत एनॉय कर रहे थे और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपको अगर ऐसे कोई परेशान करे, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया। दैन फिर क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई थी ना तो हमने सोचा कि यार खाना ही खा लेते हैं। और उसके बाद एक दो काम और भी थे तो फिर यहाँ पे खाना खाने पहुँच गए हम। और कल से जो है, कल से क्या, आज से कार्तिक शुरू हो चुका है तो मेरी फास्टिंग अगेन शुरू हो जाएगी फॉर अ मंथ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से खाना खाया। फिर फाइनली मूवी भी हो गई, खाना भी हो गया। अब जो है घर के लिए निकलेंगे। यार मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी। अब तक मेरी ना भाग मिल्खा भाग मूवी जो थी वो फेवरेट थी, बट आई प्राउडली से कि उसको रिप्लेस कर दिया 12th फेल ने। मतलब यार एक मोमेंट तो था ऐसा कि रोई हूँ मैं सेकंड हाफ। जब फर्स्ट हाफ में तो रोना नहीं आएगा, सेकंड हाफ में रोना आएगा। एक तो मुझे वो वाली चीज़ अपने से इतनी रिलेटेबल लगी थी ना कि वो जब अपने घर जाता है सेकेंड अटैम्प्ट के बाद तो उसकी दादी नहीं मिलती है, मतलब डेथ हो चुकी होती है। वो चीज़ तो मुझे अपने से इतनी वो लगी कि यार मेरे दादा का भी ना बहुत सपना था और उसकी दादी का भी था वहाँ पे सपना वो, और वो नहीं पूरा कर पाया। वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को एक सारी लाइफ वो गिल्ट रहेगा, तो वो गिल्ट उसमें उसका भी जो है वो ऐसे शो किया गया था। बाकी मस्ट वॉच मूवी, एक दिन का ब्रेक लेके ना ज़रूर देखना। और जिसने देख लिया है ना वो 10 स्टार में से बताना कि आपको कैसी लगी है मूवी। तो आज का ब्लॉग इतना ही है। अभी मुझको एक छोटे मोटे थोड़े से काम है, वो करके फिर मैं घर जाऊंगी। स्टडी पार्ट आज कम था, बढ़िया हर बार पढ़ थोड़ सकते हैं, ये चीज़ें भी होती है लाइफ में। तो चलो फिर ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और मूवी देखने ज़रूर जाना।